अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द एलिवेंट फार्मेशन। दोस्तों, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी वजारत दिफा में अप्लाई करना चाहते हैं, आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने गूगल में जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑनलाइन अप्लाई। ठीक है, तो ये जब आप लिखेंगे तो ये देखें सामने आपको पेज नज़र आ रहा है, तीसरे नंबर वाला जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लिखा हुआ है उस पर आपने क्लिक करना है। इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, ये आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद ये देखें तो ऊपर भी फॉर ऑनलाइन अप्लाई लिखा हुआ। अगर आप ये नीचे नियो के साथ नियो वैकेंसीज फ्राम बीपीएस यानी 1 स्केल से 9 स्केल तक ये वैकेंसी हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऐड आपको नज़र आ रही है। ऐड आपने पहले लाजमी पढ़ लेनी है अप्लाई करने से पहले। ठीक है, तो हर किस्म की इसमें पोस्ट है, नायब कासिद की भी हैं, आया की भी हैं, धोबी की भी हैं, कुक वगैरह की। ठीक है, तो हमने तो अप्लाई करने का तरीकाकार देखना है, तो इसलिए हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखें तो ऊपर भी फॉर्म दिया हुआ है और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, इस पर भी आपने जो है क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सामने ये पेज ओपन हो गया। अब इसमें सबसे पहले हमने अकाउंट बनाना है। सबसे पहले मैं इसको डिस्कॉप साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको तसल्ली से समझ आ सके। मोबाइल पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने CNIC यहाँ पे दर्ज करना है। ठीक है, तो मैं CNIC दर्ज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, तो CNIC जो है वो मैं दर्ज कर रहा हूँ। बिल्कुल सही चीज़ें आपने जो है फिल करनी है ताकि आपको किसी किस्म की जो है वो परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये CNIC मैंने दर्ज कर दिया। उसके बाद पासवर्ड लिखना है। अब पासवर्ड में मैं तो ऐसे सिंपल लिख रहा हूँ, लेकिन आपने इसमें यानी ABC और दूसरे जो लफ्ज़ हैं वो भी ऐड करने हैं। उसके बाद मोबाइल, अब मोबाइल जो सिम है ना उसका कोड सबसे पहले आपने लिखना है। तो मैं जोन का लिख रहा हूँ, आपकी जो भी सिम होगी जो नंबर ऑन हो और कन्वर्ट ना हो वो आपने लिखना है। ठीक है, तो ये कोड मैंने सिलेक्ट कर लिया 0315 वाला। आगे जो बाकी नंबर है वो आपने यहीं से लिख देना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वो लिख देता हूँ। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। ठीक है, तो ये बाकी नंबर भी जो है वो मैंने लिख दिए, तो तसल्ली से नंबर आपने चेक कर लेना। उसके बाद ये दोनों चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। उसके बाद साइन अप पे आपने क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सामने आपको नज़र आ रहा है कि प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर आपका जो है ना सामने फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर हमने क्लिक किया तो ये फॉर्म आपको नज़र आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपने फिल करना। सिंपल सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है अपनी तस्वीर सिलेक्ट यानी चूज़ फाइल। तो मेरे पास तो कोई ऐसी तस्वीर नहीं है, मैं ऐसे ही एक थंबनेल जो है वो मैंने इस पर सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद पर्सनल डिटेल आपने देनी है। ठीक है, अब इसमें देखें ना तो सबसे पहले सेंटर है, तो फिर जो नज़दीक है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद दूसरा सेंटर, यानी अगर एक में जगह नहीं बनती तो दूसरा आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। ठीक है, बिल्कुल सही करेक्ट जो है वो आपने लिखनी है। ठीक है, मैं तो ऐसी चीज़ें ऐड करता जाऊंगा आपको सिर्फ समझाने के लिए। उसके बाद आपने नेम अपना जो ID कार्ड वाला है वो लिखना है। उसके बाद आपने फादर नेम जो है उसके बाद वो आपने ऐड करना है। ये नीचे देखिए फादर नेम है, ये आपने ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद जेंडर मेल हैं या फीमेल हैं ये आपने ऐड करना है। उसके बाद जी रिलीजियस कौन सा है, मुस्लिम है तो मुस्लिम आपने ऐड करना है। उसके बाद आपका जो सूबा है वो कौन सा है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपने, आप किस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक़ है। ठीक है, ज़िला कौन सा है आपका वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको बस समझाने के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, ये वो एड्रेस आपने जो है ना जिस पे आपको डाक मिल सके। ठीक है, पोस्ट मिल्स पोस्ट ऑफिस यानी जैसे होता है ना वहाँ से आपको डाक मिल सके, वो आपने एड्रेस देना है। ठीक है, क्योंकि इस पे बाद औक़ात फिर लेटर वगैरह आते हैं तो सही होगा तो तब भी आएंगे ना। अच्छा, उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपने पहले दिया होगा वो शो हो जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी फ़ोन नंबर भी आप दे सकते हैं, यानी कोई और मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं, बेहतर है कि आप लाजमी दे दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें फ़ीस भी है वो आपने जमा करवानी है। उसके बाद जी डिसेबल यानी मज़दूर हैं, नहीं है तो नहीं। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, ड्राइवर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो नहीं है,
तो नहीं वरना यस, ठीक है। उसके बाद एज सिलेक्ट, अब ये वो सिलेक्ट करें जो 30 उम्र से ज़्यादा वाले हैं, और ये यानी उन्होंने कैटेगरी बताई हुई है कि शुहदा वाले या बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने इसमें से चेक कर लेना। अगर आपका ऐसा कोई नहीं है तो फिर आपने ये नहीं करना, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक यानी एजुकेशन के मतलब आप बताएं, आप प्राइमरी के मतलब या मिडल या मैट्रिक किस बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं मैट्रिक लिख देता हूँ। उसके बाद जी मेजर सब्जेक्ट, अब इसमें आपने वो सिलेक्ट यानी मैट्रिक में अब जैसे बायोलॉजी होता है, मैथमेटिक्स होती है, ठीक है, ये चीज़ें आपने यानी जो साइंस के मेन है वो आपने इसमें लिखने हैं। मैं तो ऐसे ही इसको जो है लिख दूँगा फ़र्ज़ी तौर पे। अच्छा, उसके बाद ही किस ईयर में आपने पास किया, ठीक है, वो आपने लिखना है। अच्छा, इसकी फ़ीस आपने लाज़मी जमा करवानी है, ये बात आप ज़हन में रख लें। उसके बाद कौन सी डिवीज़न थी, ठीक है, वो आपने ले, तो मैं ऐसे ही सेकंड सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। अच्छा, फ़ीस कहाँ पे जमा होगी, चालान फार्म आपका बैंक में जमा होगा। बैंक जो है एमसीबी में आप करवा सकते हैं। इसी तरीके से 3-4 बैंक जो हैं वो बताए गए हैं, उस पे आपने इनकी फ़ीस जमा करवा के तब भी ये फॉर्म जो है आपने सबमिट करना है, क्योंकि फ़ीस आपने जमा मतलब ये है कि इसमें ऐड आपने करनी है, तो तब ही आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं इसी तरीके से यानी फुल जो डिग्री है आपकी सबसे बड़ी वो आपने, उसके बाद अगर एक्सपीरियंस है तो वो आपने ऐड करना है। उसके बाद ये सेव एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे, ये सारी चीज़ें आप सही देंगे तो तभी आपका अप्लाई होगा, और फ़ीस भी आप जमा लाजमी करवाएंगे, तस्वीर भी उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप देंगे, ठीक है। तो तब ये सारी चीज़ें आपकी जो है सही तरीके से हो पाएंगी। अगर आप कोई भी इसमें गलती, अभी ये देखें यू है, अच्छा जी। उसके बाद जो आगे आप देखें तो ये सामने आ गया कि आपने पोस्ट, क्योंकि हमने पहले पोस्ट सिलेक्ट नहीं की थी, यहाँ से आपने कौन सी अप्लाई किस पोस्ट पे अप्लाई करना है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे ये नायब कासिद नीचे उस पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपने तसल्ली से देनी है, तस्वीर वगैरह सही देनी है, आपने चालान फार्म जो है वो बैंक में जमा करवाना है। फ़ीस 400 है नायब कासिद की मेरे ख्याल में। इसी तरीके से ऐड पे सारी डिटेल बताई गई है, ठीक है, वो आपने तसल्ली से चेक कर लेनी है, तो तभी ये फॉर्म आपका सबमिट हो पाएगा। तो मैंने तो इसको सबमिट नहीं करना। अब यहाँ पे देखें इसने तस्वीर का इशू बना दिया, ठीक है। तो आप जो है ये सारी चीज़ें तसल्ली से चेक कर लें, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ जाएगी। ना आए तो कमेंट कर दें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।